एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के लगभग जो है ना 7:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लग गई थी अपनी जो है ना किचन की सफाई में। जो सब्जी वगैरह मैंने बनाई थी उसको जो है बर्तन को खाली कर ले रही हूँ। आलू और शिमला मिर्च की सूखी सब्जी मैंने बनाई थी। तो मोक्ष स्कूल जा चुका है और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह के टाइम में मेरी सब्जी रोटी जो है बन जाती है। मतलब रोटी तो ये रहता है कि दोपहर में दोबारा से बनती है और नाश्ते की भी दोबारा से बनती है, बल्कि जैसे हम लोग करते हैं सुबह में तो मैं मोक्ष के लिए ही बनाती हूँ। लेकिन आज तो ना मैंने बना करके ही रख दी थी, क्योंकि ये रहता है आज मुझे करनी है अपने बेडरूम की सफाई। और फिर साफ़ सफाई में ना पता नहीं चलता है कि कब जो है ना टाइम निकल जाता है और फिर काम वगैरह छोड़ कर के दोबारा से किचन में आओ खाना बनाने के लिए, तो उसमें भी फिर जो है टाइम लगता है। तो इसीलिए जब मोक्ष स्कूल गया था उसके लिए मैंने बनाई थी ना, तो तभी ही मैंने जो है कुछ रोटियां और बना के रख दी थी। और फिर ये रहता है ना कि बनानी नहीं होती है, जब भी मतलब मन हो खाने का, तो जैसे भूख वगैरह लगे तो खा लेते हैं। और इस टाइम पर तो मन भी नहीं होता है सुबह में 7 साढ़े 7 बजे तक, मतलब वही रहता है 8 बजे तक। 8 बजे के बाद जो है नाश्ता करने का मन होता है। तो फ़िलहाल तो जो है ना मैं अपने कामों में लग जाऊँगी तो फिर किचन में आने की फ़ुर्सत नहीं रहती है। फिर ये रहता है ना कि मतलब हस्बैंड जो है फिर अचानक से कहने लग जाता है कि नाश्ता पकड़ा दो फटाफट से, और फिर जो है मैं नीचे लेकर के चली जाऊँगी, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा बीच में जो है सफाई वगैरह करते हुए। तो ये बर्तन मैंने खाली कर दिए थे सब्ज़ी वगैरह के, और अभी जो है काउंटर टॉप पर अच्छे से जो है साफ़ कर ले रही हूँ अपना। इसके बाद ना ये सारे जो है बर्तन समेटूँगी और उसके बाद जो है मेरी साफ़ सफाई का काम शुरू होगा। तो बस जो क्लीनिंग रहती है ना फिर घर की रह जाती है, किचन की नहीं रहती है। किचन का काम मेरा निपट चुका है। थोड़ा किचन से फ्री हो जाते हैं ना तो थोड़ा टेंशन भी कम रहती है कि चलो अभी किचन का काम नहीं है। तो किचन की सफाई इसीलिए मैंने अपनी जो है ना पहले ही कर ली थी। उसके बाद जो घर की रहती है वो शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पर ना कुछ जो है कंटेनर रखे हुए थे, बॉक्स वगैरह, उनको मैं अंदर रख कर के आई हूँ किचन में। और घर ना ऐसे ही पड़ा हुआ है 2 दिन से, तो फैला हुआ सा कुछ सामान का पता ही नहीं चल रहा है। जैसे सफाई का काम छेड़ते हैं ना, कोई सामान इधर-उधर इस तरह से बिखरा पड़ा रहता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कपड़े मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। कल मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुले थे ना, तो जो मैं पहले लेकर के आई थी वो तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। लेकिन जो मैं सबसे बाद में लेकर के आई थी ना कपड़े, जैसे कवर वगैरह कुछ हैं इसमें, पेटी का कवर भी है। तो ये कपड़े ना मैं कल फ़ोल्ड ही नहीं कर पाई। कल इतना ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे कपड़े धुलने के बाद। इतना ज़्यादा थकान ना, मतलब ऐसे नहीं होती है कि जैसे घर की साफ़-सफ़ाई वग़ैरह करते हैं ना तो उसमें नहीं होती है। लेकिन कपड़े जब पूरे घर के इकट्ठा करके ऐसे धुलते हैं, चादर वग़ैरह, कवर, सब चीज़ों का निकाल कर के, साथ ही जो है सफ़ाई भी की थी मैंने कल अपनी। तो फिर ये रहता है कि थकान इतना ज़्यादा हुई कि मैं लेट गई और लगभग जो है 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैं उठी। उसके बाद जो है चाय वग़ैरह बनाई अपनी। तो फिर जो है शाम के काम शुरू हो जाते हैं तो इतना टाइम नहीं हो पाया। और फिर जो है यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो कपड़े छोड़ देते हैं, कल के टाइम जो है ना सुबह में सबसे पहले यही काम करेंगे। तो ये सारे कवर जितने भी हैं इनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। इसमें एक टेबल का कवर था जो पेटी के पास रखा हुआ है टेबल, तो उस पर मैंने डाल दिया था क्योंकि वहाँ की मुझे कोई सफाई नहीं करनी है। वहाँ का मैंने कल ही काम अपना निपटा दिया था, बस अब तो जो है पर्दे वगैरह लगाने हैं। और बाकी जो कवर है उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, जैसे सोफ़े के भी है, क्योंकि सोफ़े के कवर मैं चेंज करने वाली हूँ, इनको तो नहीं डालूँगी। तो बस ये ना मैंने यहाँ पर जो है गद्दे के कवर वगैरह, बल्कि अभी मैंने डाले भी नहीं है। कल तो मैंने धुले ही थे, कल हिम्मत नहीं हुई कवर चढ़ाने की। तो आज देखते हैं, आज जो है कवर चढ़ाऊँगी इन पर। नहीं तो आज टाइम नहीं लगेगा तो फिर कल होएगा घर को जो भी सजाने संवारने का काम है। फ़िलहाल तो जो है आज मेरा सफाई का लास्ट डे था। और अभी जो ये बर्तन वगैरह मैं हटा रही हूँ ना, तो कल मेरा स्टैंड ऐसे ही रह गया था। तो हस्बैंड जो है कल नीचे जल्दी चले गए थे, तो फिर ये रहता है जब नीचे चले जाते हैं ना एक बार, तो फिर ऊपर आकर के कोई काम नहीं होता है। अगर उनके नीचे जाने से पहले कुछ काम हो जाता है तो हो जाता है। तो ये मुझसे भी नहीं निकलने वाला था, क्योंकि इसमें ना पेच वगैरह लगे हुए हैं, तो वही खोल करके निकालेंगे इसको। तो ये बर्तन मैं हटा दूँगी यहाँ से, फटाफट से मैं लग गई थी ये बर्तन सारे जो है ना इसमें से निकालने में।
और हस्बैंड कह रहे थे कि फटाफट से ना बर्तन हटाओ और फिर मैं निकाल करके रख दूँगा। तो काफ़ी दिन भी हो गए हैं मेरी जो है ना इसकी स्टैंड की धुलाई भी नहीं हुई है। ये होता है ना, जैसे हम पूरी किचन की अपनी सफाई करते हैं, अगर 1-2 चीज़ें छूट जाती हैं ना तो फिर वो छूट ही जाती हैं, फिर पता नहीं उनका नंबर कब आता है। तो मैंने सोचा कि ये स्टैंड भी ना धुल देते हैं, मतलब हो गया होगा कई महीने बाद जो है मैं इसको धुल रही हूँ, तो फिर गंदा भी हो जाता है। तो बस उसको ना मैंने जो है खाली कर दिया था, हस्बैंड निकाल देंगे। उसके बाद जो है पूरे घर की जो है मैट मैं ले कर के आई थी, ज़्यादा तो नहीं है, मैंने नहीं डाल रखी है ज़्यादा, तो 2-3 मैट हैं, इनको मैं ले कर के आ गई थी। एक मैंने इसमें से बड़े वाला नहीं धुला था, जो मैंने पूजा में रखा हुआ था पहले तो वो साफ़ ही था, और फिर मैंने यहाँ पर जो है ये एक ही मैट ले लिया था कि इसकी धुलाई कर देते हैं। ये कमरे वाला है जो बेडरूम में पड़ा हुआ है, और इसकी धुलाई करने में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है थकान हो जाती है, ये धुलता भी नहीं है, बल्कि पानी में डाल करके तो ना ये सारी चीज़ें जो है इतना हैवी सी हो जाती है, जैसे मैट वगैरह डालते हैं या जो दरी रहती है ना जैसे सोफ़े वगैरह के नीचे भी डालते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं डालती, क्योंकि धुलाई करने में, सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। और फिर मतलब ये भी रहता है कि अगर 1-2 दिन ऐसे पड़ा रहता है ना, 2-4 दिन, हफ्ता भर अगर ऐसे पड़ा रहे, तो फिर वो कई कुछ दिन बाद जो है मतलब गंदा भी हो जाता है। मेरा ना इसीलिए डालने का मन नहीं होता है, क्योंकि इतनी जल्दी जो है अगर हैवी कपड़े की धुलाई करने लग जाए तो अकेले से होती भी नहीं है। तो मुझे ना थोड़ा-सा मतलब जैसे मैं डाल देती हूँ मैट वगैरह, जो बड़ी मैट आती है जैसे सोफ़े के मतलब टेबल के नीचे डाल देते हैं। तो बच्चों का क्या रहता है, कभी तो बिना स्लीपर के चले जाते हैं, कभी जो है मतलब चप्पल के साथ ही चले जाते हैं। तो फिर वो गंदी हो जाती है, अगर 1-2 दिन वो गंदी हो गई ना तो फिर तीसरे दिन मुझे उसको धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ें गंदी हो जाती है तो फिर वो गंदी देखी नहीं जाती है, उनको धुलना ही पड़ता है। इसीलिए मैं मैट नहीं डालती हूँ, और थोड़ा-सा ना मुझे खुला-सा अच्छा लगता है अगर मैट वगैरह डालते हैं ना, जैसे छोटा जगह रहती है, छोटा स्पेस रहता है, और सामान अगर आपका ऐसे लग रहा है तो मैट डालने की वजह से ना और भी ज़्यादा घिच-पिच सी लगती है। तो मैट भी ना खुले में अच्छी लगती है, जैसे थोड़ा बाहर की साइड में हम लोग सोफ़े डालते हैं रूम से अलग निकाल कर के, तो वहाँ पर मैट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने बाहर मतलब रूम में ना मैट नहीं डाली हुई है अपने। तो फ़िलहाल तो ये वाली मैट मैं लेकर के आ गई थी, इनको मैंने धुल लिया है। इसमें किचन वगैरह का है, बाथरूम का जो भी था मैंने सारे धुल दिए थे आज। और इनको जो है ना इसमें से मतलब मैं एक ही ऊपर लेकर के गई थी, जो मैंने अभी टंकी पर लगा दिया है। इसमें से काफ़ी देर तक तो पानी निकलेगा, इसको तो छत में ही डालूँगी, छत में ही सूख पाएगा। और बाकी के जो ये मैट थे ना, इनको मैं डाल कर के आ गई थी नीचे। मैंने सोचा नीचे डाल दूँगी ना तो जल्दी से मैं ले भी आऊँगी जब भी ये सूखेंगे, और बड़े वाला मैट तो सूखता नहीं है, उसमें टाइम लगता है, धीरे-धीरे पानी निकलता रहता है। मतलब दोपहर या शाम तक जो है ना वो सूखा था, मैं शाम के टाइम में लेकर के आई थी उसको। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना अभी मैंने अपना सफाई जो है झाड़ू लगाने से पहले जो डस्टिंग वगैरह होगी, तो वो काम मैंने अपना शुरू कर दिया है। तो सिर्फ़ आज ना अंदर वाले रूम की ही मुझे सफाई करनी है। तो अभी पहले तो मैंने जो ये फ़ोटो वगैरह थे ना, इन पर कपड़ा लगा दिया था। वैसे तो लगता रहता है, लेकिन जब सफाई की बात आती है ना पूरे रूम की, तो फिर ये रहता है कि सारी चीज़ों को एक बार जो है कपड़ा लगा लेते हैं। लेकिन कुछ सफाई ऐसी रहती है जो डेली नहीं होती है, हफ़्ता 10 दिन भी नहीं होते हैं, महीने में भी नहीं होती है। तो वो चीज़ रहती है मेरी, जैसे ड्रेसिंग के ऊपर सफाई करना रह गया, अलमारी के ऊपर जो मैं कवर वगैरह डाल कर के रखती हूँ, तो उनको जो है साफ़ करना हो गया, तो वो मेरी सफाई महीने में भी नहीं होती है। तो बस ये रहता है कि कभी-कभार जो है होती है, जब भी मुझे गंदा लगता है। तो अभी तो जो है यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना ड्रेसिंग के ऊपर एक कपड़ा लगाया था। ड्रेसिंग के ऊपर कोई सामान नहीं था, तो जल्दी से सफाई हो गई थी। और वैसे भी अगर कुछ सामान रहता है ना तो ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहता है एक तो, और वो गंदा भी लगता है देखने में, फिर तो उसकी सफाई जो है ना महीने में भी पहले ही करनी पड़ती है। क्योंकि जब एक बार हाथ कहीं पर पड़ जाए आपका सामान रखने के लिए, तो फिर वो उथल-पुथल भी होता है बहुत ही जल्दी से। तो बस यहाँ पर मैंने ऊपर जो है ना एक कपड़ा मार दिया था, उसके बाद जो है ड्रेसिंग को भी मैंने अच्छे से जो है कपड़ा लगा दिया है। तो मैंने एक ही कपड़े से कर दिया, क्योंकि गंदा नहीं हो रखा था इतना ज़्यादा। तो बस ये रहता है कि सारी चीज़ें जो है ना साफ़ कर देते हैं एक बार, तो अच्छा लगता है। जैसे त्योहारों के टाइम में एक ना पॉजिटिव वाइब्स जो है आती है, कहीं जाले वगैरह नहीं होते हैं, तो मतलब इस तरह की जो रहती है ना, तो वो सारी चीज़ें, गंदगी जो भी रहती है आपके घर से बाहर निकल जाती है। तो अच्छा लगता है जब दिवाली वगैरह की सफाई होती है। तो इसीलिए ना बोलते हैं कि जैसे घर में जाले वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, एक ना नेगेटिविटी आपके घर में रहती है। तो जाले वगैरह हो गए, कहीं पर भी गंदगी हो गई, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, शांत माहौल रहता है, तो घर में आकर के कितना सुकून मिलता है। तो एक घर ही ऐसी जगह होती है जहाँ आप जो है ना सुकून से रहते हैं।
तो वो अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं होगा तो सुकून कैसे मिलेगा। तो बस यहाँ पर ना ये चेस्टर भी मैंने निकाल लिया था लगे हाथ ही, वैसे ये गंदा नहीं हो रखा था। अभी कुछ दिन पहले ही जैसे मैंने ड्रेसिंग वगैरह की सफाई की ना, मतलब महीना हो गया होगा। तो फिर यहाँ पर ना ये चेस्टर वगैरह मैंने अच्छे से जो है इसकी धुलाई की थी, कोलीन से भी मैंने इसको रगड़ा था। और उसके बाद ना अभी जो है इस पर बस जो हल्की-फुल्की धूल थी वो मैंने साफ़ करी। और जो इसके ये बॉक्स हैं, इसमें तो सामान जो है ना मतलब 10 दिन के अंदर ही उथल-पुथल हो जाता है। क्योंकि एक तो इसको बच्चे भी छेड़ते हैं, कुछ भी सामान रहता है ना बच्चों का, तो मतलब थोड़ा बहुत भी, तो कोई भी बॉक्स खोलते हैं और उसके अंदर ऐसे ही घुसा देते हैं। और हमारा भी यही रहता है, जैसे हैंकी वगैरह हो गए, बच्चों की सॉक्स रहती है ना, जो भी सॉक्स रहते हैं, तो छोटे-मोटे जो कपड़े रहते हैं वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो बस इसको मैंने थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करा, जिसका मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और आजकल ना मतलब दिन इतना बिज़ी रूटीन जो है चल रहा है कि मतलब एडिट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन व्लॉग लेट ना हो जाए, इस वजह से ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा डेली व्लॉग आ जाए। तो बस यहाँ पर जो मैंने चेस्ट की सफाई की है, इसको फ़िलहाल तो मैंने इधर की साइड में रख दिया था जगह बदल करके। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो थोड़ा-सा चेंज करके देख लेते हैं, इधर ये अच्छा लगता है, नहीं लगता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने इसको रख दिया था, लेकिन फिर वही रहता है, जैसे किशु के कपड़े मैंने कुछ उसमें रखे हुए हैं, तो फिर उधर हाथ ही नहीं पड़ रहा था, तो मैंने इसको जो है ना दोबारा से उसी जगह पर रख दिया। और ये चेस्ट वहीं पर ही अच्छा लग रहा था एक साइड में, इधर साइड में ये अच्छा भी नहीं लग रहा था, बड़ा अजीब-सा लग रहा था। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना उधर की साइड से तो साफ़-सुथरा कर दिया था, ड्रेसिंग वगैरह की सफाई हो गई थी। उसके बाद ना ये अलमारी पर जो मैंने ये डाल रखा है कवर एक तरह से, ये ना मतलब ख़राब नहीं होता है, कागज़ टाइप ही होता है वैसे तो ये, लेकिन मतलब मज़बूत वाला है, तो इसको ना जैसे कपड़ा मारो या गीले कपड़े से साफ़ करो तो ये साफ़ हो जाता है। और ऐसा नहीं होता है या रगड़ना पड़ता है या कुछ भी इस तरह से, या फिर इस्तेमाल करके जैसे बस एक बार जो है फेंक दो, तो उस तरह से नहीं है। तो इसको ना मैंने जो है कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ किया और ये सारा जो है अच्छे से क्लीन हो गया था। बस अलमारी की अच्छे से सफाई करने के बाद और वो कवर भी साफ़ करने के बाद मैंने उनको दोबारा से डाल दिया था। और उसके ऊपर ना अलमारी के ऊपर एक वॉच रखी हुई है, तो उसका ना सेल ख़राब हो रखा है, मतलब सेल जो है बंद ही हो गया है वो। तो उसमें सेल डलेगा तब वो घड़ी जा कर के जो है दीवार पर लगेगी। वो रूम की ही वॉच है हमारी, जो पहले रूम में लगी हुई थी। तो जैसे बंद हो जाती है ना घड़ी, तो उसको लगाना नहीं चाहिए, जैसे सेल वगैरह ख़त्म हो जाता है तो उसको तुरंत जो है निकाल कर के रख दो, जब भी आपकी नज़र पड़े कि हाँ घड़ी बंद हो चुकी है। तो जो बंद घड़ी रहती है वो भी घर में अच्छी नहीं होती है। तो फ़िलहाल तो मैंने अलमीरा के ऊपर रखी है। बल्कि हम लोग ना कई बार मार्केट जा भी चुके हैं, मतलब 2 बार तो जा ही चुके हैं, और फिर भी जो है सेल जो है हमारे याद नहीं रहा था। तो ऐसा ही होता है, छोटी-छोटी चीज़ें ना याद नहीं रहती है, लेकिन जब घर में देखते हैं तो फिर याद आती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना जो है रूम तो अच्छे से साफ़-सुथरा कर दिया था, झाड़ू वगैरह निकाल दी थी मैंने, और अपना चेस्ट मैंने फिर से जो है उसी जगह पर रख दिया था। बाकी जो है रूम की सफाई हो चुकी है, अभी बस झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि रूम भी हो गया है, किचन भी साफ़ हो चुकी है। और उसके बाद ना बस यहाँ पर बाहर वाले रूम में मैं आ गई थी। तो कवर मैंने कहीं पर भी नहीं डाल रखे हैं, बेडशीट भी नहीं डाली थी कल, तो मतलब हिम्मत ही नहीं हुई। और देखते हैं आज जो है क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा, तो आज मैं अपना जो है बेड वगैरह पर चादर डाल दूँगी। तो यहाँ से जो है ना विंडो वगैरह मैंने सब झाड़ लिए थे अच्छे से, सोफ़े वगैरह भी मैंने अच्छे से झाड़ लिए थे। उसके बाद मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, बल्कि मंदिर की क्लीनिंग मेरी नहीं हुई है। देखते हैं अगर आज मेरा टाइम से काम हो गया, मतलब क्लीनिंग वगैरह का, तो फिर मैं सबसे बाद में जो है ना नहाने के बाद अपने मंदिर की सफाई करूँगी। और मंदिर के लिए ना मैंने कुछ तस्वीर भी ला रखी है, वो भी मुझे रखनी है, नई वाली मैं लेकर के आई हूँ। और बाकी जो है ना नहीं आज टाइम लगा तो कल मैं अपना मंदिर जो है सबसे पहले क्लीन करूँगी, मतलब जो है कल इतना सफाई का काम नहीं रहेगा। लेट तो हो ही जाता है, आज भी मुझे अभी जो है स्टैंड वगैरह भी धुलना है, अभी मैंने उनकी सफाई नहीं की थी। तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल तो मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।